आज हम यहाँ पर दिल्ली मेयर चुनाव के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विचार विमर्श के बाद जिस उम्मीदवार के नाम पर हामी भरी है उसका नाम है सिंदूरा सिंह। आपकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल करती अब तैयार हो जाइए अपना अंत देखने के लिए सिंदूरा जी। तो ये करना चाह रहा था भारत, पीएस की तरह बड़ी माँ को डराना और फिर भारत की तरह उन्हें बचाना। यही सोच रही हो ना कि इस आदमी ने मेरी जान क्यों बचाई? जरूर कोई पिछले जन्म का कर्ज होगा जो ये अब चुकाने आया। कर्ज तो चुकाने आया है ये, पर आप भी नहीं जानते कि ये कर्ज आप पर कितना भारी पड़ने वाला है। मुझे भारत को देखने जाना है। किसी ने देख लिया तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? शादी से भागने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पार्लर जा रही थी। पार्लर जा रही थी। मगर पार्लर की औरतें तो घर पे आ रही हैं। माँ ने हमसे कहा है। हाँ, और माँ ने ये भी कहा कि आप और हम दोनों घर पे ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। चलिए आप चलिए। अंदर चलिए। हे शंभुनाथ, बस भारत को जल्दी ठीक कर दीजिए। कहाँ खो गई आप? चलिए। अब कैसी तबीयत है इनकी? अब हालत पहले से बेहतर है, बहुत जल्दी सुधार हो रहा है। इनका कुछ सामान मिला है, आप चाहें तो चेक कर लीजिए, वहाँ रखा है। भारत से भारत से
मॉम। मेरा बच्चा, ये मेरा, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा भारत है, ये मेरा बच्चा है, मेरा भारत है, मेरा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा। अरे बाबा, हाँ कैसे हैं आप? ये क्या देख रहे हैं? ये फोटो आज ही आई है। इसमें से जो आपका फोटो होगा मुन्ना से कह के बनवा दूंगा और आपको भिजवा दूंगा, अगर आपको चाहिए तो। मैं यही कॉपी रख लूं? भरत से मेरा हेलो जरूर कहिएगा। हाँ ओके। और मैं आपको दूर दूर से देखता रहा, फोन करता रहा, हमेशा आप पर नजर रखता था मॉम, पर कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने की। मैं बस आपको देखना चाहता था, सुनना चाहता था, पर पता नहीं था ना कि मुझे देखने के बाद आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो वो फोन जो टेलीफोन बूथ से आया था, वो तुमने घर के पास गार्डन में भी तुम। जब जब मुझे मौका मिलता था मैं आपका पीछा करता था, और इसलिए जब आपका एक्सीडेंट होने वाला था तो मैं आसपास ही था और आपको बचा सका। लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों रहे? मेरे पास क्यों नहीं आए? नहीं आ पाया। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ किया, इतनी शर्मिंदगी थी मेरे अंदर, मैं कैसे आता हूँ? आप मुझे इतना प्यार करते थे और मैं आपको छोड़ के भाग गया। धोखा दिया मैंने आपको। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चा था, समझ नहीं थी मुझे। लेकिन आज मैंने दुनिया देखी है, अच्छा बुरा जानता हूं मैं, और मैं ये भी जान गया हूं कि आप हमेशा सही थी। उस समय मुझे आपका कुछ सख्त होना लगता था, लेकिन वो मुझे आज समझ आता है कि आप जो मांग रही थी वो आपका अपना था, उस पर आपका अधिकार था मॉम। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने सुना कि आप कितने कामयाब हैं।
मुझे बहुत फख्र हुआ आप पे मॉम, बहुत फख्र। I was so proud of you। जब मुझे लगा कि आप अपनी जंग जीत गई हैं, तो मेरी नजर उन दोनों पे पड़ी। कौन दोनों? विद्या और सागर। अब वो दोनों वापस आ गए हैं, वही दोनों जो बचपन में मुझे आपसे दूर ले गए थे। वो दोनों वापस आ गए हैं, दो नए नाम के साथ, दो अलग अलग इंसानों की तरह। लेकिन मैं जानता हूं मॉम, ये वही लोग हैं और ये वैसे ही हैं। विद्या पैसों की लालची और सागर धोखेबाज। सही कहा तुमने, ये दोनों अब भी वैसे ही हैं। काश कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता। आपने इतना संघर्ष किया है जिंदगी में मॉम, और अब मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं देखता हूं कि आप अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। आपने इतनी मेहनत की है मॉम, अब तो आपको आपका फल मिल जाना चाहिए था। क्या मुझे ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने भी तो आपका साथ नहीं दिया। आपको 30 रात छोड़ के चला गया, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा मॉम। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं जान गया हूं, जो मैंने आपको बचपन में करते हुए देखा था वो सब सही था। आप तब भी सही थी और अब भी सही हैं। बस मॉम, आप मुझे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स मत कहना। मैं आपका बेटा हूं, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी इस जंग में विजयी हो। मैं चलता हूं। अब तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं खूब पिटाई करूंगी तुम्हारी। तुम भारत
I'm sorry, मॉम, मगर मैं वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे बनाया है। मैं तो बस आपकी जिंदगी में कदम रखना चाहता था और वो कदम मैंने आज रख दिया है। अब देखिए कैसे तहस नहस करता हूं मैं आपकी जिंदगी को। घर चलो। मैं समझ सकता हूं मॉम कि आप क्या फील कर रही हैं, लेकिन मैं घर नहीं चल सकता ऐसे। मेरा मतलब है कि आपको एक बार घर वालों से पूछ लेना चाहिए, उनकी राय जा। कैसी राय? और क्यों? तुम मेरे बेटे हो और अपने घर लौट रहे हो। इसके लिए ना मुझे किसी को पूछने की जरूरत है और ना किसी की राय जानने की जरूरत है। और वैसे भी बेटा, तुम्हारे घर लौटने से किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये भी सही बात है, मेरे घर आने से किसको एतराज होगा। मगर मॉम मैं अभी नहीं चल सकता आपके साथ, क्योंकि जहां मैं रहता हूं मुझे वहां जाना होगा। वहां मेरा सामान है और कुछ छोटा मोटा काम है, वो खत्म करके आ जाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ ठीक है, तुम जाओ और जो भी काम है ना, सारे काम जल्द से जल्द निपटाकर तुम घर आ जाना। हाँ, रात तक आ जाओगे ना? आ जाऊंगा। भारत, मैं इंतजार करूंगी यहाँ। तुम अपना ध्यान रखना और संभल के जाना। भारत, आओगे ना? मैं जरूर आऊंगा।